और हम परमात्मा के हैं, इसकी पहचान बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए। क्यों? बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए ना। तो हमारे जो प्रभु हैं वो अविनाशी हैं और हमारा स्वरूप अविनाशी है ना। अगर थोड़ा भी ज्ञान है तो इतना तो पता है कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, ये रूप विनाशी है। दूसरी बात, हमारे अंदर एक चाह रहती है इस प्रमाण में कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, मैं कभी मरूं ना, और होने की चाह होती ना, क्योंकि मेरा पिता अमर है। पिता अमर है, परमात्मा अमर है ना। दूसरी बात, परमात्मा सुख समुद्र है। हम सब सुख चाहते हैं कि नहीं? और ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख किंचन मात्र ना हो। ऐसा सुख चाहते हैं ना सब, हमें दुख किंचन मात्र ना हो और सुख ही सुख मिले। क्यों? हमारा पिता सुख सिंधु है। तीसरी बात, प्रेम। परमात्मा प्रेम रूप है। हम सबके अंदर एक प्यास रहती है, कोई मुझे प्यार करे, मुझे प्यार करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे प्यार करे। ऐसा यहां कहीं नहीं है, वो केवल परमात्मा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। कई ऐसे लक्षण हैं, जैसे हम नंबर 1 होना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं उसका नंबर कोई भी महात्मा उठाएगा तो ऐसे कहेगा ना, परमात्मा वो नंबर 1 है ना, वो नंबर 1 है ना। उसके बच्चे, हम अविनाशी, मरना नहीं चाहते, हम सुख सिंधु, हम सुख चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये सब हमारे पिता के लक्षण हैं। बाप के लक्षण बेटे में आते ना। हमारे पिता परमात्मा है, उनके हम बच्चे हैं, उनके वंश हैं, इसलिए हमारी ये चाहते हैं। क्योंकि देखो तो आपको लगेगा हम सबसे अलग हैं, इन चेहरों से सबसे अलग है। और जब अंदर वाली पहचान हो जाएगी तो लगेगा हम ही सबके अंदर है, दूसरा कोई नहीं। एक कनेक्शन, एक। इसकी बिजली का हम अलग है, इसकी बिजली का हम अलग है, तो प्रमाण भी दे सकती कि तू केवल हवा देती, मैं लाइट। पर सही पूछो, अगर बिजली का रहस्य जानते हो तो एक ही बिजली है। ऐसे हम सब में एक ही बिजली है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दूर नजदीक नहीं। वो हम सब एक बिजली से चल रहे हैं, एक हैं। सही पूछो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब एक ही परमात्मा के संचालन से चल, वही परमात्मा सब कुछ बनाओ। अब ये ज्ञान जिस समय आ गया तो वही महात्मा हो जाता है। सब महात्मा सुदुर्लभा। अब ये ज्ञान ऐसे बातों से तो होगा नहीं, डट के भजन करना पड़ेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, मन पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके बोध होता है।